कार्यक्रम बड़ा करने का था आयोजन, लेकिन कल की बरसात और मौसम की भविष्यवाणियाँ देखते हुए इसको सीमित और भीतर ही रखा गया और यही निश्चित किया गया है कि आसपास के नगरों से ही संस्थाओं के 10-15 लोग यहाँ, कुछ डॉक्टर्स, अनेक डॉक्टर्स बंधु यहाँ उपस्थित हैं आज कुरुक्षेत्र के, पेहवा से, आसपास के कई क्षेत्रों से। सबके प्रति हृदय सद्भावना। बहुत संक्षेप में मैं 3-4 मिनट में इतनी सी बात कह करके कि गीता ज्ञान संस्थानम जो है, प्रारंभ से ही एक भाव लिया गया कि केवल भवन निर्माण लक्ष्य नहीं है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य भगवत गीता की जो तत्व है वो तत्व कैसे जन जन की प्रेरणा बन पाए। भगवत गीता केवल एक पाठ्य पुस्तक या पूज्य पुस्तक बनकर ना रहे, यद्यपि वो भी अच्छा है, पूज्य और पाठ्य है भगवत गीता, कोई संदेह नहीं, लेकिन उतने तक सीमित ना रहे भगवत गीता। भगवत गीता जन जन की प्रेरणा बने, हर क्षेत्र की व्यवहारिक प्रेरणा बने। और जियो गीता नाम भी प्रभु कृपा से जो स्वाभाविक आया सामने, तो उसका एक ही आह्वान था कि गीता के साथ जियो, गीता के अनुसार जियो, जियो गीता। और प्रारंभ से लेकर कई जेलों में गीता पाठ प्रारंभ हुए, ब्रेल लिपि में कराकर बहुत से नेत्रहीन विद्यालयों में गीता पाठ प्रारंभ हुए। अनेक संस्थाओं में आगे की अनेक योजनाएं हैं इस वर्ष कि कैसे यूनिवर्सिटीज़ में कोई डिबेट्स प्रारंभ हों, यूनिवर्सिटी में कुछ भगवत गीता की कोई 1-2 थीम लेकर के, जैसे आत्मविश्वास गिरता जा रहा है, ये सेल्फ ट्रस्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस एक विषय, या आत्म विकास, व्यक्तित्व विकास समग्र क्या है, ऐसे कुछ विषयों को लेकर युवाओं तक, प्रत्येक यूनिवर्सिटी तक संदेश जाए, कुछ ऐसे लक्ष्य लेकर। और यहाँ स्थान में भी कहीं 1 डे कोर्स गीता का, कहीं 3 दिन का, कहीं 18 दिन के अलग कोर्स, ऐसे कुछ निश्चित हों यहाँ। उस नाते से विश्व भर के गीता प्रेमी यहाँ आए एक साथ अलग अलग क्षेत्रों पर विचार के लिए। तो ऐसा एक प्रयास इस संस्थान की ओर से प्रारंभ हुआ है। अनेक सेमिनार्स अलग अलग क्षेत्रों के यहाँ हुए भी, देश विदेश के शोधार्थियों को लेकर के आगे और बढ़ते रहें, उसके लिए सभी पूज्य संतों और सभी पूज्य श्रेष्ठ जनों की सद्भावनाओं की सदैव आवश्यकता रहेगी। और हमारा प्रयास है कि जिन्होंने अब तक गीता जी पे जो कार्य किया है, क्योंकि गीता न केवल जियो गीता की बपौती है, न गीता मनीषी की, गीता सबकी है, सबके लिए है। और ये बात हमें याद है, शिलान्यास के समय पूज्य योग ऋषि जी महाराज ने अपने आह्वान में कि जैसे गीता सबकी है, सबके लिए है, और ऐसे ही हम चाहते हैं ये संस्थानों भी सबका, सबके लिए। ये योग ऋषि महाराज ने उस समय ये आह्वान किया था। तो कुल मिलाकर सद्भावनाएं जुड़ी। अभी जब हम मैनचेस्टर में थे पिछले महीने, एक गीता फेस्टिवल हुआ पिछले वर्ष लेस्टर में, पूज्य स्वामी परमात्मानंद जी भी साथ थे। मैनचेस्टर में लगभग वहाँ की 42 संस्थाएं साथ मिलकर सामूहिक वो जो आयोजन था, वो मैनचेस्टर की हिस्ट्री में बिल्कुल एक अलग सा आयोजन था। हमारे कुछ बंधु उसमें साथ थे, उन्होंने स्वयं देखा। और आज उसका एक प्रभाव है कि बॉब ब्लैकमैन जैसा व्यक्ति जो ऑल पार्टी पार्लियामेंट ग्रुप का चेयरमैन है ब्रिटेन में, वो व्यक्ति ब्रिटिशर होते हुए गीता हाथ में लेकर शपथ ली वहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और वो उस कार्यक्रम में भी, हर हमारे कार्यक्रम में उपस्थित रहे गीता जी के। तो कुल मिलाकर भगवत गीता वर्तमान की आवश्यकता है। जियो गीता के कोई स्लोगन्स में ये स्लोगन है, उपदेश नहीं उपचार है गीता, मानवता का श्रृंगार है गीता, समस्याओं का समाधान है गीता, मानवता की मुस्कान है गीता। तो इन्हीं ध्येय वाक्यों के साथ जियो गीता का प्रयास है। आप सबकी सद्भावना उस प्रयास में बनी रहे, बढ़ती रहे। अभी एक बृहद म्यूजियम यहाँ मुझे योग ऋषि महाराज आते आते पूछ रहे थे क्षेत्र, तो ये 3 तला में, उसमें अभी हम बद्रीनाथ थे, वहाँ से भी हम 2 कनेक्शन ढूंढ के आए गीता जी के साथ। एक तो ये कि नर और नारायण 2 पर्वत वहाँ हैं,
और वहीं से नर और नारायण की धारणा के रूप में श्री कृष्ण अर्जुन नर नारायण के रूप में इस धरा पर गीता उपदेश में बने। दूसरा ये कि गीता उपदेश यहाँ हुआ, जब हम व्यास गुफा गए तो व्यास जी को लिखते हुए देखा तो हमने कहा ये तो बद्रीनाथ को कुरुक्षेत्र का सीधा संबंध हमें यहाँ आकर मिल गया कि नर नारायण भी यहाँ हैं, और जो गीता उपदेश कुरुक्षेत्र में दिया गया वो लिखा यहाँ जा रहा है महाभारत के भीष्म पर्व के 25 से 42वें अध्याय में। तो ऐसे ढूंढ ढूंढ कर उस वृहद की, और सूर्य नारायण से प्रारंभ हुआ गीता उपदेश, इमवस्वते योगम प्रोक्तवान हम, तो सूर्य वंश भी गीता के साथ जुड़ा है। ऐसी एक भावनाओं के साथ पूरा राष्ट्र की परंपराएं उस बृहद म्यूजियम में एक सजीव प्रस्तुति के रूप में आ पाएँ, तो ऐसा एक इस संस्थान में आगामी प्रयास है ही। आप सबकी सद्भावनाओं के लिए आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामना।